मेरा नाम है हरप्रीत सिंह रंधावा और मेरा स्टेज नेम है राज सिंह रंधावा। मेरी उम्र है 42 ईयर्स और ये है मेरी प्री कोविड फिजिक। मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस और योगा ट्रेनर हूँ। मेरा प्रोफेशनल डिमांड है कि मैं फिट और हेल्दी रहूँ। साल 2022 में मुझे एक नहीं बल्कि 2 बार कोविड हुआ और वो भी बहुत भयानक वाला। आई वॉज इन बेड फॉर ऑलमोस्ट 20 डेज विद फीवर एज हाई एज 103। थैंकफुली मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, पर कोविड के बाद मुझे मेरी बॉडी में सडनली चेंजेस नजर आने लगे, जैसे कि मेरा वेट गेन, हैवी ब्रीदिंग, बैड डाइजेशन और सबसे बड़ा चेंज था मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साल 2022 एंड आते आते मुझे शोल्डर और पैर में हो गई इंजरी और मुझे वर्कआउट कंप्लीटली बंद करना पड़ा। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये जानते हैं कि मैं एक व्लॉगर भी हूँ और पोस्ट कोविड मैंने व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, बाय बाइक, बाय कार, और मेरी ऑलरेडी कम नींद और ज़्यादा कम हो गई जब मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। कम नींद, मोर ट्रैवल और मेंटल स्ट्रेस का असर मुझे दिखने लग गया था। आई वॉज गेटिंग सिक एवरी 2 months और मेरी इम्यूनिटी खराब होती जा रही थी एंड बिकॉज ऑफ माई इंजरीज मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि आई विल गेन एज मच वेट एज आई कैन एंड देन लूज टू शो कि इट इज़ पॉसिबल टू लूज वेट नेचुरली आफ्टर 40, और शायद मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलोइंग और एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगा। बस यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इससे पहले कि मैं आपको 24 अक्टूबर 2024 का वो भयानक इंसिडेंट बताऊं, एक बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 महीने पहले ही अपना ब्लड टेस्ट करवाया था और मेरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था, रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन। और 3 हफ्ते पहले 2 अक्टूबर 2024 को मुझे वायरल फीवर हुआ था हाई 102 टाइप, और जब मैं डॉक्टर के पास गया था ही चेक माई बीपी एंड इट वाज नॉर्मल। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे 2022 में भी नोज ब्लीडिंग हुई थी जो 5-10 मिनट में खुद से ठीक हो गई थी, और नेक्स्ट दिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तो ही टोल्ड मी दैट माई बीपी इज नॉर्मल। सो मुझे कोई प्री कंडीशन नहीं था और मेरा बीपी और बॉडी टेस्ट वाज परफेक्टली फाइन। पर 24 अक्टूबर 2024 को खाना खाने के बाद जब मैं इंस्टा पे फोटो अपलोड कर रहा था तो अचानक मेरे नोज से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि मुझे पता था क्या करना है तो मैं नोज होल्ड करके पीछे की तरफ होकर बैठ गया, पर इस बार ब्लीडिंग दोनों नोज से होने लगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा मुंह भी ब्लड से भर गया एंड आई अंडरस्टूड कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग सीरियस हैज हैपेंड टू मी। और रात के 11 बजे मी एंड निकिता लेफ्ट फॉर हॉस्पिटल। हम यार गए और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा बीपी 210/110 है, जो ऑब्वियसली बहुत हाई था। और जैसे ही उन्होंने मुझे बेड पे लेटाया तो मेरे मुंह से एक चंक ऑफ ब्लड निकला विच वॉज वेरी स्केरी। खैर दे गिव मी ओरल मेडिसिन एंड IV एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी सम मोर मेडिसिन, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एज आई वॉज डिसओरिएंटेड और मुझे बार बार ब्लैकआउट हो रहा था बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। 1 घंटे के बाद माई ब्लड प्रेशर वॉज बेटर, अराउंड 140/90। इट वॉज स्टिल हाई, सो दे टुक मी टू ICU और सडनली ICU में जाते ही मुझे एक और स्पाइक आया और मेरा ब्लड प्रेशर 180/100 हो गया। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली मुझे मेडिसिन देना शुरू किया बाय IV एंड ओरल और पूरी रात मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता गया। फाइनली सुबह में इट वाज अराउंड 130/90, स्टिल हाई बट अराउंड नॉर्मल। क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे और कोई प्री कंडीशन नहीं था तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स वर कंसर्न व्हाट कॉज्ड दिस सडन राइज इन माय ब्लड प्रेशर एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स, रीजंस रादर। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इन ICU और मैंने जो देखा इट वॉज ड्रेडफुल। एक 24-25 साल की लड़की जो ब्रीदिंग इश्यूज से ICU में आई थी वो देखते ही देखते वेंटिलेटर पे आ गई और विद इन फ्यू मिनट्स शी लॉस्ट हर लाइफ राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड द पेशेंट नेक्स्ट टू मी वॉज क्राइंग द होल नाइट इन पेन। और एक लेडी जिसको डॉक्टर ने ये कहा कि आपके हार्ट में वाटर भर गया है, शी स्टार्टेड क्राइंग और वो बार बार यही बोल रही थी I'm gonna die, I'm gonna die। रोते रोते शी वाज सेइंग क्यों मैंने इतनी शराब पी, क्यों मैंने इतनी सिगरेट पी। वो ऑलरेडी डायलिसिस पे थी फॉर लिवर एंड किडनी इश्यूज। और ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया सो आई वोंट बी एबल टू से गुड बाय टू माई लव्ड वंस एंड दैट मेड मी सैड। ICU में जाकर एहसास होता है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। डाई यंग बोलना बहुत आसान है बट नोबडी वांट्स टू डाई यंग। जब ENT डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो ही टोल्ड मी थैंक गॉड यू आर वेरी लकी कि ब्लड आपके नोज से ब्लीड हुआ, ना कि आपके ब्रेन में गया, अदरवाइज यू वुड हैव गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक, या फिर अगर यही खून आपके हार्ट में जाता तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता था। और ये सुनकर आई जस्ट थॉट कि माई मॉम इज़ ब्लेसिंग मी फ्रॉम हेवन और वाहिगुरु जी का शुक्र है
कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-4 डॉक्टर और आए और उन्होंने भी मुझसे सेम बात कही दैट यू आर वेरी लकी, थिंग्स कुड हैव गॉन वर्स्ट फॉर मी। खैर उसके बाद शुरू हो गए मेरे ब्लड टेस्ट, मेरा डोपलर टेस्ट, मेरा 2D हार्ट स्कैन। सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपके सारे के सारे रिजल्ट्स क्लियर हैं। तो आखिर मेरा बीपी इतना बड़ा कैसे? सिर्फ एक डॉक्टर ने मुझे आंसर दिया, अकॉर्डिंग टू हिम एंड हिज एनालिसिस, इसका रीज़न था टूथेक। जी हाँ, मेरे दांत का दर्द। तकरीबन 10 दिन पहले मुझे विजडम टूथ में बहुत ज़बरदस्त पेन शुरू हो गया था और मैंने पेन किलर खानी शुरू कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मेरा पेन बढ़ता चला गया। फाइनली 4 दिन के बाद मैं गया डेंटिस्ट के पास, जिन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें मेरा विजडम टूथ निकालना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो प्रोसेस अब नहीं कर सकते, तो मुझे पेन सबड्यू होने तक वेट करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे पेन किलर्स और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, लेकिन ये करने से पहले उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या मुझे हाई बीपी या डायबिटीज है, एंड आई ऑब्वियसली सेड नो। लिटिल डिड आई नो। तो मेरे दांत का दर्द और पेन किलर्स ने मुझे आईसीयू में पहुंचा दिया एंड आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई लाइफ। लाइक द डॉक्टर सेड, आई वॉज लकी इनफ कि ये ब्लड प्रेशर जो था वो मेरे दिमाग या हार्ट पे नहीं आया, अदरवाइज थिंग्स कुड हैव गॉन वर्स फॉर मी। ऑफ कोर्स मेरा वेट गेन, मेरा स्ट्रेस लेवल, मेरा बैड ईटिंग हैबिट्स, इन सब ने भी कंट्रीब्यूशन किया है, बट द टूथेक एंड पेन किलर्स मेड इट वर्स। मैं अपने एक्सपीरियंस से बस इतना ही बोल सकता हूँ कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। जो भी मैंने आईसीयू में देखा, इट वॉज ड्रेडफुल एंड विल रिमेन विद मी फॉर एवर। और वो मुझे सीख देता रहेगा कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। कोविड के बाद लाइफ चेंज हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद हमने हार्ट अटैक्स के बहुत सारे मामले देखे हैं। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, द मोर दैट यू एज द मोर यू शुड कीप एन आई ऑन योर हेल्थ। मैंने 2 महीने पहले ही अपना ब्लड टेस्ट करवाया था एंड स्टिल आई वॉज इन आईसीयू। मेरा वेट गेन वाला एक्सपेरिमेंट was for my career, but it could have gone terribly wrong. And I could have avoided this by keeping an eye on my health, my mental stress, my physical stress. तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, मेक श्योर कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहिए, अपना हार्ट चेक करवाइए, अपना बीपी, डायबिटीज चेक करवाइए। और एक चीज़ जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस कम करिए, अपने स्ट्रेस लेवल को काबू में रखिए। आई कांट रिपीट कि मुझे कितनी बार डॉक्टर्स ने सिर्फ यही सलाह दी कि फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months यू हैव टू बी मेंटली कामर। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, अपने मेंटल हेल्थ को भी उतना ही प्रेफरेंस दीजिए। गाड़ी चलाएगी, मैं बैठूँगा, पूरा सुनसान है। 37 1 नवंबर 3:30 बजे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। लेट्स होप कि इस बार यहाँ से वापस आ जाऊँ। सो थैंकफुली अभी तो हम ER से ही जा रहे हैं। एंटी साइड दे दिया, एंटासिड। होपफुली दैट विल डू द ट्रिक।